बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिश कटलेट्स। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी। बहुत ही इजी और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर फिश आपकी फेवरेट है तो आपको ज़रूर ये डिश पसंद आने वाली है और ये कबाब आप बार बार बनाएंगे और बार बार खाने को आपको जी चाहेगा। बड़ी मज़ेदार और बड़ी लजीज बनती है। छोटे बड़ों में सब में बहुत फेमस है। जो बच्चे फ़िश नहीं खाते या जिन लोगों को फ़िश नहीं पसंद तो वो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और आई एम श्योर कि सबको पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की डिश की तरफ। तो फिश कटलेट्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 बड़े आलू लिए हैं। 2 बिग पोटैटोज हैं। आधा किलो के करीब तकरीबन ये पोटैटोज हैं और इसे मैंने स्टीमर में इस तरह से स्टीम करके बॉईल करके निकाल लिया था और कांटे की मदद से मैंने इस तरह से मोटा मोटा जो है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरह से अंदर थोड़े से चंक्स बाकी हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो होगा वो फिश है। मैंने ट्यूना फिश टिन की ली है यहाँ पर तो और उसका पानी ड्रेन कर लिया अच्छी तरीके से। हमें ड्राई लेनी है। मैंने यहाँ पर इस तरह के 3 टिन्स लिए हैं तो 300 ग्राम्स हमारी जो है फिश यूज़ करेंगे हम। अगर आपके पास ट्यूना फिश नहीं है तो आप फ्रेश लेकर उसमें आप स्टीम कर सकते हैं उसे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट शामिल करके। तो इस तरह से आप 300 ग्राम्स फिश लेंगे। ब्लैक पेपर मैंने ली है 1.5 टीस्पून। सो तकरीबन 1.5 चम्मच जो है काली मिर्ची, कूटी काली मिर्ची है, फ्रेशली क्रश की हुई है। आप जानते हैं कि मैं फ्रेशली यूज़ करती हूँ क्रश की हुई। ग्रीन चिलीज़ जो है मैं लूँगी यहाँ पर 12 to 14 मैंने जो है बारीक बारीक जो थी ग्रीन चिलीज़ थी उसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप देखें इस तरह से मैंने फाइन काट लिया है। तो ग्रीन पेस्ट आप ले सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ पेस्ट। चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ली है। तो चूँकि मेरा ग्रीन चिली ज़्यादा है तो मैं ये थोड़ी सी बिल्कुल यूज़ करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत रही तो इसे मैं ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करूँगी। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। आधे नींबू का जूस लेंगे हम, 1/2 लेमन या लाइम। चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। एक छोटी प्याज जो है, एक छोटी सी अनियन जो है मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर ली है और 3 स्प्रिंग अनियंस मैंने ली हैं। सो 3 स्प्रिंग अनियन जाएंगी इस तरह से। स्प्रिंग अनियंस नहीं है तो आप 2 स्मॉल अनियंस ले सकते हैं नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं। पोटैटो को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कुचल लिया है। तो बिल्कुल पेस्ट नहीं करना हमें क्योंकि आगे ये जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा मोटा सा चंकी रखना है। हम इसमें फिश डालेंगे, ग्रीन चिली शामिल करेंगे हम, ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर, स्प्रिंग अनियंस, नॉर्मल अनियंस। इसके अलावा सॉल्ट शामिल करेंगे। मैं 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ट्यूना में ऑलरेडी सॉल्ट होता है हमारी फ़िश के अंदर। तो हम इसमें कम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बाद में अगर फ्लेवर हमें चाहिएगा कम लगा तो हम डाल सकते हैं। पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा ना हो। मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट यूज़ किया है जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, लाल नमक जिसे कहते हैं। तो वो मैंने यूज़ किया है। आप कोई भी नमक शामिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब हम कांटे की मदद से अच्छी तरह से मसल कर इसे अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे, पोटैटो को भी, और ताकि सारे मसाले फिश आपस में मिक्स होकर एक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और ब्लेंड हो जाएं आपस में। बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैशी नहीं करना है हमें कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो स्टिल ये है चंकी रहेंगे थोड़े बहुत। आप देख सकते हैं इसका वजह ये रखी है मैंने पोटैटोज़ को मैंने हमेशा जब कबाब के लिए यूज़ करती हूँ तो मैं पोटैटोज़ में स्टीम ही करती हूँ। उसकी वजह ये है कि समटाइम्स कुछ पोटैटोज़ जो है स्टिकी हो जाते हैं, उसमें लेस निकलने लगता है और कबाब में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बनना शेप नहीं आ रहा होता। तो उस सूरत में अगर आपके साथ इस तरह से हो तो आप उसके लिए जो है वो 1 टेबल स्पून 1 to 2 टेबल स्पून जो है आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा रेडी है। मिक्स कर लिया है मैंने इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट कम था तो मैं सॉल्ट शामिल करूँगी इतना सा। लाइम जूस शामिल करेंगे। तो अगर आपके पास लाइम जूस नहीं है तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस भी। अगर नहीं है तो लेमन या लाइम वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोरिएंडर लीव्स जाएंगे हमारे। मिक्स करेंगे हम इसे अच्छी तरह से। मिर्च मेरी थोड़ी सी कम है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स। बिल्कुल कम शामिल कर रही हूँ कि जहाँ पर ग्रीन चिलीज आ रही हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसका। अगर आप चाट मसाला यूज़ कर रहे हैं तो मसाला और एडजस्ट आप अपना फ्लेवर के हिसाब से आप कर लीजिएगा। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाकर फ्राई करेंगे। हमारा जो है फिश का मिक्सचर जो है, कबाब का मिक्सचर रेडी है। मैंने एग में कुछ भी शामिल नहीं किया, मैंने सॉल्ट नहीं डाला, सिर्फ प्लेन एग ही है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब जो है फ्राई करेंगे बारी बारी। तो मैं एग में डिप करके डाल रही हूँ। मैंने अपने ग्लव्स उतार लिए हैं क्योंकि वो फायर प्रूफ नहीं है, हीट प्रूफ नहीं है, तो हाथ जलने के चांसेस हैं। गाइस, हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लिहाज से आप ज़रूर अपने, अगर आपने ग्लव्स आपके वो है हीट रेजिस्टेंट नहीं है तो आप प्लीज़ उतार लीजिएगा क्योंकि जलने के हार्ड चांसेस हैं। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक करके फ्राई करके फिर उतार लेंगे। आपका फ्लावर अगर जो है, आपका बैटर जो है, ये मिक्सचर सॉफ्ट हो जाता है तो आप इसे फ्रिज में रख लें बहुत अच्छी तरीके से। ये जब हीट अप ठंडा होने के बाद ये इसके अंदर थोड़ा सख्त हो जाएगा इसका मिक्सचर। इसके अलावा आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपका जो है स्टिकी पोटैटोज़ हो रहे हैं या पानी उसमें से निकलना शुरू हो गया, रिलीज़ होने लग गया है। समटाइम्स इस तरह से होता है कि पोटैटोज़ डिफरेंट स्टाइल के होते हैं तो वो उसमें इस तरह से होने लगता है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं। मैं बाकी के फ्राई करके फिर आपको प्रेजेंट करके फिर बताती हूँ। अंदर से भी काफ़ी नरम और ज़बरदस्त हुए हैं, सॉफ्ट है कबाब, घुलने वाले हैं मुंह में और वेरी नाइस, वेरी टेस्टी है जी। तो हमारे मज़ेदार से फ़िश कटलेट्स रेडी हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए और इजीली फटाफट से तैयार कीजिए। और ये कि अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने इसे फ्लावर्स के साथ अरेंजमेंट्स करके एक डिफरेंट लुक आपके लिए तैयार की है और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त चाहूँगी आपसे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई एक्साइटिंग वीडियो, एक्साइटिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।